हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ वीडियो में आप लोग देखे चार्जिंग का मेथड। चार्जिंग का दो मेथड हम उसमें आपको बता चुके हैं। पहला रबिंग था, बहुत ही सिंपल, ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। रबिंग करने पे एक पे पॉजिटिव आ जाता है, दूसरे पे नेगेटिव। दूसरा आप देखें कंडक्शन मेथड, जिसमें हम लोग टच कराए थे। टच कराने पे डायरेक्ट चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। तो एक ये मेथड आप देखें तो वो कंडक्शन था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडक्शन क्या होता है। आज का कंप्लीट लेक्चर आपका इंडक्शन बेस्ड है, तो हम लोग इंडक्शन को देखते हैं। तो इंडक्शन में इंडक्शन ये हमारा थर्ड मेथड है ऑफ चार्जिंग। ये तीसरा मेथड है चार्जिंग का। दो मेथड हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इंडक्शन में क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, इंड्यूस्ड कराना है। आप क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी को, सपोज ये चार्ज बॉडी है, कोई अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे। अनचार्ज बॉडी के पास जैसे इसको लाएंगे तो क्या होगा कि इसके चलते इसके सरफेस पे चार्ज इंड्यूज हो जाएगा। सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर वो। और अनलाइक आप जानते हैं कि अट्रैक्ट करता है, तो इस पे प्लस है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो इस सरफेस पे इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करेगा। और इफेक्टिवली इधर नेगेटिव आने के चलते इस फेस पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो लेकिन जब आप इसे हटा लेंगे, दूर कर लेंगे यहाँ से, तो वापस ये फिर मिक्स हो जाएगा। मतलब सरफेस पे चार्ज आता है, टेम्पररी आता है, ठीक है। कब आता है, जब आप किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लाते हैं। टच नहीं कराना है, बस नियर लाना है, नज़दीक लाना है। इसके चलते सरफेस पे चार्ज इंड्यूज हो जाएगा। इस फिनोमेनन को हम लोग इंडक्शन मेथड बोलते हैं, इसको इंडक्शन कहा जाता है। तो इंडक्शन में चार्ज का डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है, बस सरफेस पे चार्ज इंड्यूज हो जाता है। तो अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ए चार्ज बॉडी kept near uncharged body, then charges induced on their surface टेम्पररली आता है, परमानेंट नहीं आता है, टेम्पररली आता है। जब तक आप नज़दीक रखेंगे तब तक चार्ज इंड्यूज रहेगा, हटा लेंगे तो वापस फिर सेम स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। टेम्पररली दिस phenomenon is known as इंडक्शन। इसी फेनोमेनन को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है। लेकिन हम एक रफ स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है चारों तरफ, ठीक है। जब आप एक चार्ज बॉडी को, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसको आप इसके नज़दीक लाएंगे, उस केस में क्या होगा, जब नज़दीक लाएंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने के चलते इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, वो उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो जिसके चलते इफेक्टिवली हम कहते हैं कि ये वाला फेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये वाला फेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया अपोजिट साइड से, और इसके सामने वाला साइड नेगेटिवली चार्ज हो गया। उसी तरह से अगर किसी चार्ज बॉडी को, अगर किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को आप इसके नज़दीक लाते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में नेगेटिव इधर शिफ्ट कर जाएगा और पॉजिटिव इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा।
पॉजिटिव का सेंटर इधर कहीं पे होगा और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास उस तरफ कहीं पे होगा। तो इस तरह से जब आप किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो सामने वाले बॉडी में टेम्पररी सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इस फेनोमेनन को आप इंडक्शन कहेंगे। तो इंडक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो चार्ज है वो ट्रांसफर नहीं होता है। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल बॉडी पे जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, इस पे जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, इस पे जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। टेम्पररी सरफेस पे चार्ज आया है, ठीक है, जब आप इसे हटा लेंगे तो वापस ये इसी स्टेट में आ जाएगा, वापस इसी स्टेट में आ जाएगा, ये वापस इसी स्टेट में आ जाएगा। यानी कि चार्ज का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, टेम्पररी सरफेस पे चार्ज हो रहा है। इस फेनोमेनन को हम इंडक्शन कहते हैं। इसमें चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है। इंडक्शन 3 मेथड से होता है। सबसे पहला मेथड का नाम है अर्थिंग मेथड। पहले वाले का नाम है अर्थिंग मेथड। सबसे पहला इंडक्शन मेथड ऑफ इंडक्शन, पहला प्रोसेस का नाम है इंडक्शन बाय अर्थिंग। अर्थिंग मेथड में क्या होता है, अब हम लोग अर्थिंग मेथड को अच्छे से समझेंगे। उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले ये न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी है, अभी इसके ऊपर जितना प्लस है उतना माइनस है। ये रहा प्लस और चारों तरफ ये रहा माइनस, ठीक। आप इसके सामने जब अगले स्टेप में इसके सामने जब सपोज मान लीजिए कि एक रॉड को लाए और वो रॉड है इवोनाइट रॉड है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है। तो जनरली ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इवोनाइट रॉड ही होता है। जब आप इसको इसके क्लोज लाएंगे तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है। नेगेटिव है, ये सारे प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, सारे प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और माइनस को इस तरह से रिपेल कर देगा। तो क्या हुआ, इंडक्शन हो गया। जैसे आप एक पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज रॉड को उस बॉडी के क्लोज लाए तो देखिए सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो हम लोग करेंगे अर्थिंग। मतलब नेगेटिवली चार्ज रॉड इसी तरह से रहेगा, ये इसी तरह से रहेगा, इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, आप इसे अर्थिंग कर दें। अर्थिंग क्या होता है, अब अर्थिंग पे थोड़ा हम लोग को ध्यान से समझना है। अर्थ जो है बहुत बड़ा सोर्स है, समुद्र है एक नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। और इस बॉडी पे इस जिस तरफ से हम लोग अर्थिंग किए हैं उधर वाला फेस नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अब हमको ये डिसाइड करना होगा कि कौन हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन लो पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फ्लो हमेशा लो से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि इन दोनों में लो पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, साइज पे भी डिपेंड करता है पोटेंशियल, ठीक है। इसके बारे में फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में ये बॉडी काफ़ी छोटा है। छोटे से जगह पे छोटा सा रेडियस में या छोटा सा सरफेस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, जिसके चलते ये लो ज़्यादा है, उसके रिस्पेक्ट में ये हाई है। तो चार्ज का फ्लो हमेशा लो से, नेगेटिव चार्ज का फ्लो हमेशा लो से हाई के तरफ होता है। तो यहाँ पे कम जगह पे ज़्यादा नेगेटिव है और अर्थ का साइज चूँकि बहुत बड़ा है और उसमें नेगेटिव चार्ज ऐसे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, समुद्र है नेगेटिव चार्ज का, लेकिन साइज बड़ा होने के चलते इफेक्टिवली इसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा, अर्थ वाले का इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल अभी फिलहाल आप ध्यान रखेंगे, फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। 0 वोल्ट माना जाता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 माना जाता है। तो अगर हम इसको 0 वोल्ट मानेंगे अर्थ का पोटेंशियल, तो उसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव है, तो इसका यानी ये नेगेटिव और ये 0। तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो किधर से किधर होता है, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल हो गया और ये 0 पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव चार्ज का फ्लो लो से हाई की तरफ होगा। तो जिसके चलते यहाँ से नेगेटिव चार्ज का फ्लो इस तरफ होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज का फ्लो होने के चलते फाइनली जो है अगले स्टेप में हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस रॉड को अभी हटाना नहीं है। रॉड पे कौन सा चार्ज है, रॉड पे हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, उसको हटाना नहीं है अभी, यानी और नेगेटिव तो फ्लो हो गया। जैसे नेगेटिव फ्लो होगा तुरंत इस वाले की को, यहाँ पे एक की लगा हुआ होता है, उस की को ऑफ कर देंगे। की को जैसे ऑफ करेंगे तुरंत
नेगेटिव ये जैसे नेगेटिव यहाँ से अर्थ में जाएगा, की को ओपन कर देंगे, की को ओपन करते ही इस पर सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। आफ्टर सम टाइम इस रॉड को भी हटा लेंगे। अब रॉड को हटाने के बाद क्या होगा कि रॉड हट चुका है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो अब पूरे बॉडी में जाकर फैल जाएगा। इस तरह से फाइनली हमको ऑब्टेंड हो गया कौन सा बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ऑब्टेंड हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस तरह से हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ऑब्टेन कर सकते हैं। किस मेथड से, इंडक्शन मेथड से बॉडी, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ऑब्टेन कर लिए। इसी में अगर सपोज मान लीजिए कि आपको नेगेटिव चार्ज बॉडी ऑब्टेन करना है इंडक्शन के कौन से मेथड से, अर्थिंग मेथड से, इंडक्शन के अर्थिंग मेथड से, उस केस में फिर ये लेंगे, ठीक है। इस बार हम लोग यहाँ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव आ जाता है। हम लोग पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, तो इस पे पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के चलते यहाँ पे जो इंड्यूस्ड होगा इस बार उल्टा हो जाएगा। इस बार इस तरफ हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरफ हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, और ये इस तरफ ये रहा, इस तरफ ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का इधर नेगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया, है ना। ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। इस बार जब आप अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, जब आप इस बार अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए ऑब्वियस बात है, जब इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, क्योंकि अर्थ पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर क्लियर आप देख रहे हैं कि ये फेस पॉजिटिवली चार्ज है तो हाई पोटेंशियल पे है और जुड़ा हुआ है अर्थ से, तो अर्थ तो बहुत बड़ा समुद्र है नेगेटिव चार्ज का, तो वो उसके रिस्पेक्ट में ये लो पोटेंशियल हो गया। तो हमेशा नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, अर्थ से नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, लो से हाई की तरफ नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। तो लो पे कौन है, अभी के केस में लो पे अर्थ है और ये पॉजिटिव है तो ये हाई हो गया, तो लो से हाई की तरफ नेगेटिव चार्ज का इस तरह से फ्लो होगा। और ये फ्लो होने के कारण की को ऑन कर दिए, यहाँ पे की को ऑन किए, तो फ्लो होने के कारण आफ्टर सम टाइम सारा ये प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सारा प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या बचता है, और जैसे न्यूट्रलाइज होगा ये की को ऑफ कर देंगे, की को ओपन कर देंगे। ओपन करना मतलब की को ऑफ कर दिए, मतलब अर्थ से कनेक्शन ख़त्म कर दिए। लेकिन सडनली करना होगा, कुछ ही सेकंड में ऐसा हो जाता है, तुरंत आपको ये की को ओपन करना। ओपन करने के बाद सिर्फ इस फेस, ये ओपन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही रह जाएगा, ये रहा सिर्फ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्लस अर्थ के थ्रू न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब जब हम लोग रॉड को हटा लेंगे तो फाइनली इस तरह से इस बॉडी पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव चार्ज बॉडी भी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय अर्थिंग। इंडक्शन का अर्थिंग मेथड से हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला है बाय सेपरेटिंग बॉडीज। जैसे सपोज ये दो बॉडी है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों न्यूट्रल है, दो बॉडीज है, दोनों अभी न्यूट्रल है, दोनों पे जीरो चार्ज है। अब आप क्या करेंगे, इंडक्शन करवाएंगे। इंडक्शन कैसे करवाएंगे, तो इसके सामने एक रॉड को लाएंगे। सपोज ये कैसा रॉड है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ग्लास का रॉड रहा होगा, उसके चलते क्या होगा कि ये जो इसको लाने के चलते क्या होगा, तो ये दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, टच कर रहा है, तो उसको आप एक ही बॉडी कंसीडर कीजिए। तो एक इस पूरे सिस्टम में जितना पूरा दोनों बॉडीज के सिस्टम में जितना नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो इस पॉजिटिव के तरफ पुल होगा,
तो इस फेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि ये एक ही बॉडी है, एक ही सिस्टम है, तो अपोजिट वाले पे ये कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला फेस नेगेटिवली चार्ज हो गया और दूसरा वाला पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, ऐसे ही रहने देंगे और दोनों बॉडीज को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने पे क्या होता है, जब आप सेपरेट करेंगे तो ठीक है, इस पे उसी तरह से यहाँ नेगेटिव है इस फेस पे, क्योंकि प्लस माइनस को पुल किए हुए अपनी तरफ, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं ले जाना है, थोड़ा सा सेपरेट करना है। मतलब ये ज़्यादा दूर ले जाने पे एक दूसरे के फील्ड से बाहर चला जाएगा, ज़रा सा सेपरेट करना है। ज़रा सा सेपरेट करने पे क्या होता है कि ये नेगेटिव ऐसे ही रह गया और इसके इस फेस पे पॉजिटिव ये इसी तरह से रह जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, अंतिम स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा लेंगे। इसको हटाने के बाद क्या होगा, इसका नेगेटिव पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसका पॉजिटिव पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो और इसको जरा दूर कर लेना है, जरा दूर कर लेना है, ठीक है। दूर करने के बाद क्या होगा कि जो प्लस माइनस एक दूसरे, अभी इसके चलते ये माइनस यहाँ था, प्लस यहाँ था। जब आप इस रॉड को रिमूव कर लेंगे यहाँ से और दोनों बॉडीज को भी दूर कर लेंगे तो इफेक्टिवली इस बॉडी पे नेगेटिव बच गया, इस बॉडी पे पॉजिटिव बच गया, तो ये फाइनली पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। इस तरह से हम लोग दो चार्ज बॉडी ऑब्टेन कर लिए इंडक्शन के किस मेथड से, बाय सेपरेटिंग बॉडीज, बाय सेपरेटिंग बॉडीज। तो इस तरह से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारा बी था, बी मेथड था बाय सेपरेटिंग बॉडीज। तीसरा मेथड है इसमें, थर्ड मेथड है इसमें सी, बाय इलेक्ट्रोस्कोप। लास्ट क्लास लेक्चर थर्ड में आप इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़े होंगे, तो अब हम लोग को इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से ऐसा करना है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है, पहले तो नेचुरल स्टेट में है, L1 है और ये L2 है, ये नोब के है, ठीक है। ये इस तरह अंदर से एक रॉड जाता है जिसके थ्रू चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वो रॉड अंदर से जाता है नोब के थ्रू, इस लीफ से अटैच रहता है L1 और L2। सबसे पहले इसके सामने आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाएंगे। जैसे आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके सामने लाते हैं, क्या असर पड़ता है, तो सबसे पहले प्लस है, इंडक्शन के चलते इस तरफ, शुरू में ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रोस्कोप शुरू में न्यूट्रल था, तो जैसे आप इसको पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके पास लाएंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने के चलते इस तरफ नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है। अगर एक तरफ नेगेटिव आप खींच रहे हैं तो अपोजिट पे इफेक्टिवली कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ गया, ये रहा। इसके बाद वाले स्टेप में आप इसे अर्थिंग कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसे अर्थिंग करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसी तरह से है, बस इसको अर्थिंग करना है। अर्थिंग करने के चलते क्या इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम लोग देखते हैं। अर्थिंग करने के चलते क्या होगा, नेगेटिव तो इसकी तरफ पुल है, इलेक्ट्रॉन को ये पुल करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इस जो अर्थिंग के थ्रू अर्थ से नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड होगा, वो नेगेटिव चार्ज जो प्रोवाइड होता है यहाँ से, वो नेगेटिव जाकर इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद ये दोनों लीफ वापस से इस स्टेज में आ जाएगा। ये हमारा L1 और L2 हो गया, वापस से दोनों लीफ न्यूट्रल हो गया और न्यूट्रल हो गया तो वो नेचुरल स्टेट में आ गया। लेकिन जब आप अर्थिंग को तुरंत हटाएंगे, जस्ट थोड़ा ही देर बाद अर्थिंग को यहाँ से रिमूव कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ये नेचुरल स्टेट में आएगा तुरंत यहाँ से की को ओपन कर देना है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि यही नेगेटिव चार्ज वापस से पूरे बॉडीज में फैल जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको नोब को हटाते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट है हमारा ये हो जाएगा, नोब है दोनों इस तरह से, इस पर पूरा नेगेटिव चार्ज बच जाएगा।
सिर्फ पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करा लेना है। जैसे पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होगा, की को ओपन करना है यहाँ से, अर्थिंग खत्म। अर्थिंग जैसे ख़त्म होगा तो इफेक्टिवली इस बॉडी पे कौन सा चार्ज बच गया, नेगेटिव चार्ज बच गया, नेगेटिव चार्ज बच गया। अब इस रॉड को जैसे हटाएंगे, ये नेगेटिव जो इस पॉइंट पे था वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फाइनली ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से हमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ऑब्टेन्ड हो गया बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंडक्शन यही ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग बेसिक टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो फिजिक्स का सबसे हॉट टॉपिक है 12th के फिजिक्स का, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग यहाँ तक तैयार कर लीजिए, यहाँ तक आपका बेसिक पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।